नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए बच्चों लेकर के आ गई हूँ एक क्वेश्चन पेपर का सेट, जिसमें आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ करवाने वाली हूँ 16 नंबर के व्याकरण के विषय का अभ्यास। चलिए करते हैं। 16 नंबर का जो व्याकरण आपको पूछा जाएगा वही आज के दिन हम करने वाले हैं। ये थे ऊपर जो गए बच्चों 4 अपठित गद्यांश थे। अब आपके सामने है व्यावहारिक व्याकरण 16 अंकों का। पहला प्रश्न देखिए। वर्षा ऋतु में धरा हरी भरी हो जाती है। रेखांकित को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, पद कहेंगे, पदबंध कहेंगे या क्रिया कहेंगे? बच्चों, ये जो शब्द है ये शब्द वाक्य में है, तो इसलिए ये जो शब्द वाक्य में होने की वजह से ये पद कहलाएगा। यहाँ पर बच्चों ये जो ख उत्तर है ये एकदम सही होगा। निम्नलिखित में से किस रेखांकित अंश को पद नहीं कह सकते? बच्चा, रोते हुए बच्चे, सभी बच्चे घर चले गए, बच्चों को घर जाने दो। रेखांकित में से निम्नलिखित में से किस रेखांकित को पद नहीं कहेंगे? पद नहीं कहने का अर्थ है उसे शब्द कहेंगे, और जो वाक्य में नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों ये जो क वाला उत्तर है, क वाला यानी सिर्फ बच्चा, ये जो बच्चा शब्द है इसको हम पद नहीं कहेंगे। क ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न 4 देखिए। निम्नलिखित भागों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से सही अनुस्वार युक्त शब्द छांट कर लिखिए। अनुस्वार किसे कहते हैं बच्चों? अनुस्वार यानी बिंदी, वे पंचम वर्ण। कौन से? अंगः, इया, अणा, न, नाना वाला न और मामा वाला म। तो ये जो 5 वर्णों के अंत में अंगः, इया, अणा, न और म, यही बिंदी का रूप धारण करके शब्द के ऊपर लग जाते हैं। तो चंचल और ये तो बिंदी के रूप में नहीं प्रयुक्त हुए हैं अलग अलग तरीके से। ये जो क ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, चंचल, क इज द राइट ऑप्शन। क जो है च के ऊपर लगा हुआ है, एकदम सही उत्तर है। दूसरा देखिए बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा सही अनुनासिक है? बांटना, बांटना, हर सारे शब्द बांटना ही है, लेकिन बच्चों ये जो ग ऑप्शन दिया है, गणित वाला ग, वो सही है, गणित वाला ग। प्रश्न 5। निम्नलिखित भागों के उत्तर दीजिए। सुरक्षित शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है। सुरक्षित, सु प्लस रक्षा प्लस इत। बच्चों, सुरक्षित शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है ये गणित वाला ग। ग इज द राइट ऑप्शन। सु प्लस
रक्षित। होप यू अंडरस्टैंड। ग इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है उपमान में प्रयुक्त उपसर्ग है उप। उप उपसर्ग लगा हुआ है। सो यहाँ पर भी ग जो है वो सही उत्तर है। उपमान, मान मूल शब्द हो गया और उप उसमें उपसर्ग है। ग इज द राइट ऑप्शन। धूमिल शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इल प्रत्यय। धूम मचा दे धूम, गाना सुना होगा आपने, धूम मचा दे धूम मचा दे धूम। सो ये जो धूम शब्द है उसमें छोटी इल लगा दिया तो ये बन गया धूमिल। सो यहाँ पर भी ग जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए चौथा, संपादकीय मूल शब्द व प्रत्यय है। संपादक प्लस बड़ी ई और य, संपादकीय। सो संपादक में बड़ी, ये सारे में बच्चों प्रश्न 5वें में ग इज द राइट ऑप्शन। हियर ऑल्सो ग ही सही उत्तर है। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। आपके सामने है प्रश्न 6 और इस प्रश्न 6 में दिए गए विकल्पों में से सही अर्थ वाले विकल्प छांटें। दाई दाई, दाई यानी दाई दाई, दाई यानी दासी। ठीक है बच्चों। और दाई और मतलब दाहिना हाथ। सो दाई का होगा सही विकल्पों से दिए गए विकल्पों में से सही अर्थ वाला विकल्प चुने। सो यहाँ पे होगा बच्चों दाई का होगा साध्वी नौकरानी। दाई, दाई तो बच्चों नौकरानी होता है, दाई आया इस तरीके का। अभिराम, अविराम, अभिराम, अविराम यानी बिना विराम के, अभिराम यानी सुंदर। सो यहाँ पर बच्चों अविराम निरंतर लगातार बिना रुकावट के अविराम, और अभिराम यानी सुंदर। सो ग इज द राइट ऑप्शन। यस चिल्ड्रन, ग। यहाँ पर भी ग है, ऊपर वाले में भी ग ही है। पत्ता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पत्ता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? पर्ण तो है, पत्र भी है, दल, दल देखिए दल भी है। ये ग इज मध्य नहीं है। सो ग पर्यायवाची नहीं है। उन्नति शब्द का पर्यायवाची देखिए कौन सा है? अभ्यागत, उल्लास, अभ्युदय, अलालसा। उन्नति का शब्द का पर्यायवाची शब्द है अभ्युदय। ग यहाँ पे सब में बच्चों लगता है लोग ने ग उत्तर को ही राइट दिया है। ऋजु शब्द का विलोम शब्द नहीं है। ऋजु यानी सीधा, वक्र यानी टेढ़ा। सोचो यहाँ पर देखिए बदला हुआ है। यहाँ पे घड़ी वाला घ जो है वो राइट सही उत्तर है। ऋजु के लिए वक्र, ऋजु यानी सीधा, वक्र यानी वक्र यानी टेढ़ा। सो यहाँ पर बच्चों ऋजु का वक्र होगा।
तमीज शब्द का विलोम शब्द है तमीज, बदतमीज, बदतमीज। ये जो ख वाला है ये सही उत्तर है, बदतमीज, बदतमीज, बदतमीज। इसमें भी बच्चों ग वाला सही होगा, बदतमीज। सातवां देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रश्नवाचक वाक्य छांट कर लिखिए। आज तुम्हारे साथ कौन था? मोहन ने खाना नहीं खाया। अमन नहीं खेलता। परिश्रम करने पर राधा प्रथम आती। सो पहला वाला जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। सीधे सीधे उसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। निम्नलिखित में से संकेतवाचक वाक्य छांट कर लिखिए। संकेत जहाँ एक वाक्य में, पहले वाक्य में दूसरे के होने का बोध होता है। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। अगर तुम आती तो हम बाजार जाते। मुझे वह पुस्तक उठा कर दो। हो सकता है वह बाजार गया हो। सो बच्चों, इस वाक्य, चारों वाक्यों में संकेतवाचक वाक्य हैं। अगर तुम आती तो हम बाजार जाते। अगर मगर वाला जो वाक्य रहता है वो वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। ये विधानवाचक वाक्य मतलब सीधे पॉजिटिव सेंटेंस है जो बताया जा रहा है। इसमें कुछ करने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो ख वाला जो है संकेतवाचक वाक्य हो गया। मुझे वह पुस्तक उठाकर दो। तो गणित वाला ग जो है वो आज्ञावाचक वाक्य है, ऑर्डर किया जा रहा है। घड़ी वाला जो घ वाला वाक्य हो सकता है वह बाजार गया हो। ये जो घड़ी वाला है ये संदेहवाचक वाक्य है। सो प्रश्न के अनुसार के संकेतवाचक, खाना वाला ख जो है वो संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है बच्चों। सो ये हो गए आपके व्याकरण जो 16 अंकों के लिए पूछा जाएगा। चलिए आगे भी देख ही लेते, जब कर रहे हैं तो कर लेते हैं। ठीक है। चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ते हैं सो आवते ही देश। दोहे में किस नरेश की बात की गई है? इसमें श्री राम की बात की गई है। दशरथ पुत्र राम की बात की जा रही है। सो पहला क जो है वो राइट आंसर है। पद में किस पर विपदा की ओर संकेत किया गया है? सो किस पर विपदा पड़ी है? हैं? चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ते है सो आवत यही देश। सीता जी का हरण, लंका दहन, वनवास, सीता जी पर दोषारोपण। पद में किस विपदा की ओर संकेत की गई है? यहाँ पे बच्चों ये जो ख वाला उत्तर है, मैं निशान नहीं लगा पा रही हूँ, वनवास रूपी विपदा की बात की गई है। पद में श्री राम के यहाँ रहने, श्री राम के कहाँ रहने की बात की गई है? चित्रकूट में रहने की बात की गई है। मनुष्य को विपत्ति की ओर कौन खींचता है? शिक्षा, भाग्य, दुर्भाग्य, भ्रम। सो गणित वाला ग जो है वो सही उत्तर होगा। दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य। बुरा भाग्य मनुष्य को विपत्ति की ओर खींचता है। चलिए आगे देख लेते हैं बुढ़िया वाले उत्तर पर दुख का अधिकार में से जो प्रश्न उत्तर है। खरबूजे कहाँ थे और किसके लिए रखे जान पड़ते थे? सो टोकरी में रखे थे, बुढ़िया के हाथ में रखे थे, जमीन पर रखे थे, खाने के लिए पड़े थे,
टोकरी में रखे थे। क कमल वाला क इज द राइट आंसर। वह अधेड़ स्त्री रो क्यों रही थी? उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो रो रही थी। तीसरा है, दुकान के तख्तों पर बैठे लोग या खड़े लोग क्या बातें कर रहे थे? वे लोग बुढ़िया की प्रशंसा कर रहे थे, लोग बुढ़िया के बारे में घृणा भरी बातें कर रहे थे, बुढ़िया के बेटे की मृत्यु का शोक मना रहे थे, वे लोग बुढ़िया के प्रति सो ख वाला जो उत्तर है, लोग बुढ़िया के बारे में घृणा भरी बातें कर रहे थे। चौथा देखिए, लेखक की क्या मनोदशा थी? लेखक लोगों के बारे में सोचने लगा था। बुढ़िया की दशा देखकर लेखक के मन व्यथित हो गया था। लेखक भी बुढ़िया से घृणा करता था। बुढ़िया लेखक के प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगा। सो यहाँ पर बच्चों, बुढ़िया की दशा देखकर लेखक का मन व्यथित हो गया था। ख वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बुढ़िया किस प्रकार रो रही थी? फूट फूट कर रो रही थी। उसकी दहाड़े मारकर रो रही थी, मृतक का नाम लेकर रो रही थी, बूढ़ी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। घड़ी वाला घ, घुटनों में सिर छिपाकर फफक फफक कर रो रही थी। घड़ी वाला घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, मेरी सांस मानो रुक गई थी, मुझे विचार कौंधा। सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर सुरक्षा का प्रश्न क्यों उठा? एवरेस्ट की चोटी के शंकु के आकार नुकीला था। वहां दो व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो पाते थे। हजारों मील ढलान थी जो असुरक्षित थी। सो बच्चों, ये घ वाला जो है, घड़ी वाला, ये राइट उत्तर होगा, क्योंकि उपर्युक्त सभी बातें वहां पे लागू होती हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? वह एक एक करके वहाँ खड़े हुए। अंगदोर्जी और लेखिका ने फावड़े से खुदाई करके वहाँ खड़े होने की जगह बनाई। चलिए देखते हैं क्या किया उन लोगों ने। सुरक्षा के लिए उन्होंने एक एक करके वहाँ खड़े हो गए। अंगदोर्जी और लेखिका ने फावड़े से खुदाई करके वहाँ खड़े होने की जगह बनाई। अंगदोर्जी और लेखिका ने बारी बारी शिखर पर चढ़ाई की। उन्होंने धरातल की खोज की। सो खाना वाला ख, अंगदोर्जी और लेखिका ने फावड़े से खुदाई करके वहाँ खड़े होने की जगह बनाई, ये राइट उत्तर होगा, खाना वाला ख। सागर माथे पर बचेंद्री ने क्या किया? उसने भारत के ताज का चुंबन लिया। उसने अपने थैले में से दुर्गा माँ का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाला, छोटी सी पूजा अर्चना की, 40 सा लाल कपड़े में लपेटकर चोटी के में बर्फ में दबा दिया। उपरोक्त सभी। घड़ी वाला घ जो है वही इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, आनंद के क्षण में लेखिका को किसकी याद आई? विदाउट अ डाउट अपने माता पिता की याद आई। लेखिका ने क्या कीर्तिमान स्थापित किया? शिखर पर पूजा अर्चना करने का, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का कीर्तिमान स्थापित किया। सो ख, खाना वाला ख
सही उत्तर है। सो बच्चों, यहाँ पर आपका ये प्रश्न पत्र समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।